अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात शशुम का मज़मून जोग्राफ़िया और सबक नंबर 6 बहर आज़मों की अहमियत, इस सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक को हम आधा पढ़ चुके हैं, आधा हम समझ चुके हैं। आगे हम अभी इस सबक को पढ़ेंगे, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। आइए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। बहर आज़म या समुंदर और उसके वसाइल से मुताल्लिक़ अब हम मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि अब इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि समंदर के अंदर से हमें नमक, मछली, शंख, सीप, ये तमाम चीज़ें जो है तो हमें मिलती है। और इसी के साथ साथ लोहा, सीसा, कोबाल्ट, सोडियम, मैग्नीज, क्रोमियम, जस्त वगैरह भी हमें उनसे हासिल होता है। नेज़ मादनी तेल और कुदरती गैस वगैरह भी हमें मिलती है। मादनी तेल में पेट्रोल, डीजल वगैरह जो है तो शामिल होता है। आप लोग तस्वीर में यहाँ पर देख भी सकते हैं, शक्ल नंबर 1, 2, 3 और 4 में यहाँ पर हमें सीसा, कोबाल्ट, मैग्नीज, खाम माल, खाम लोहा वगैरह नज़र आ रहा है। साथ ही साथ परल, मोती, कीमती अशिया जो है वो शंख और सीप वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। सीप जो है तो दाएं तरफ से पहली शक्ल में सीप है, दूसरे में शंख है, तीसरे में रंग बिरंगी मोतियां हैं, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इसी के साथ साथ जड़ी बूटियां जो दवाइयों में इस्तेमाल होती है वो भी हमें समंदर से हासिल होती है। अब हम देखेंगे समंदर और उनका नक्ल हमल। नक्ल हमल का मतलब होता है आना जाना, सामान को लेकर जाना एक जगह से दूसरी जगह। ये तमाम चीज़ें जो है तो नक्ल हमल में जो है तो इनका शुमार होता है। और सबसे जो सस्ता ज़रिया है वो नक्ल हमल का वो है समंदर। समंदर में बड़े बड़े जहाज़, ट्रालर और कश्तियों के ज़रिए वसी पैमाने पर नक्ल हमल होता है। स्पेन, नॉर्वे और जापान जैसे समुंदरी साहिल रखने वाले मुल्कों को समंदरी नक्ल हमल की वजह से बहुत जो है तो अहमियत हासिल है। भारत में भी जो है तो समंदरी नक्ल हमल होता है और दूसरे मुल्कों से हमारे तिजारती ताल्लुकात भी बेहतर है। बैनुल अक़वामी तिजारत में भी बड़े पैमाने पर बहरी रास्ते से ही जो है तो होती है। जो दूसरे मुल्कों से तिजारत की जाती है उसे बैनुल अक़वामी तिजारत कहते हैं। और ये तिजारत हमारी बड़े पैमाने पर समंदरी रास्तों के ज़रिए होती है। ये तमाम बातें हमें याद रखना है कि समंदर तिजारत के लिए साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। नक्ल हमल में हम आगे देखेंगे कि जो बहरी रवें होती है, यानी समंदर में जो बहरी रवें चलती है, पानी जो बहता है किसी एक साइड में, उन्हें जो है तो बहरी रवें कहते हैं। ये हवाओं की वजह से होता है। इसकी वजह से हमें जो है जो समंदर में जहाज़ चलते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। जिस तरफ उन्हें जाना होता है अगर हवाएं उस तरफ है तो ईंधन की बचत होती है और साथ ही साथ वक्त की भी जो है तो बचत होती है और आसानी से हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ दीगर नक्ल हमल के ज़राए के मुकाबले में समंदरी जो नक्ल हमल है वो सस्ती होती है, आसान होती है। माल और असबाब जो है तो ज़्यादा क़ुव्वत में, ज़्यादा वज़न के साथ इनके ऊपर ले जाया जा सकता है। जैसे कोयला है, आप लोग देख सकते हैं कोयला। साथ ही साथ कोयला, खाम तेल है, मादनियात है वगैरह वगैरह। जितनी भी चीज़ें हैं वो समंदर के रास्ते से बड़े बड़े जहाज़ों पर लेकर जाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो नक्ल हमल के लिए समंदरी रास्ते बेहतर होते हैं और तमाम मादनियात वगैरह जो है तो बआसानी ले जाई जा सकती है। अब हम यहाँ पर समंदरी मसाइल, यानी समंदरों को कौन कौन से मसले लाहक है उनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। समंदरी मसाइल को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि ज़मीन का कितना फ़ीसद हिस्सा पानी है और कितना फ़ीसद हिस्सा खुश्की से घिरा हुआ है। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं,
71% पानी दिखाई दे रहा है और 29% आप लोगों को खुश्की का इलाका नज़र आ रहा है। और किताब में भी जो है तो दिया हुआ है कि 70.80% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर समंदर के बहुत सारे मसाइल भी है, जैसे कचरे के मसाइल से आलूदगी पैदा होती है और भी बहुत सारे वजूहात है। तेल का रिसाव होता है, जब जहाज़ बड़े बड़े चलते हैं इसमें तो उनसे रिसने वाला तेल जो है वो लीक होता है कहीं कहीं से, और वो तेल समंदर में जाकर मिल जाता है, जिसकी वजह से समंदर का पानी गंदा हो जाता है। हम नंबर से अभी समंदर के जो मसाइल हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है शहरों का कचरा समंदर के पानी में डालना। बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जो समंदर के किनारे हैं और वो अपना जो कचरा निकलता है रोज़ का वो समंदर में डाल देते हैं। जहाज़ों से समंदरों में फेंकी जाने वाली चीज़ें, जो बड़े बड़े जहाज़ चलाए जाते हैं समंदर में, उनका जो कचरा होता है वो भी जो है तो समंदर में फेंक दिया जाता है। इसी तरह माहीगिरी की कसरत, मछलियाँ पकड़ने वाले लोग वो भी जो है तो समंदर में कचरा फेंकते हैं और मछलियों को जो है तो ज़्यादा पकड़ते हैं। साहिलों से चमरंग के जो जंगलात हैं उनको जो है तो ख़त्म कर दिया गया है। इससे पहले चमरंग के बारे में आप लोग जानते हैं, ये एक किस्म के नबातात होते हैं जो समंदर के साहिलों पर उगाए जाते हैं और वो उगते हैं। उनकी वजह से समंदर जो है तो महफूज रहता है, लेकिन उनका जब सफाया हो रहा है उसकी वजह से समंदर में मुश्किलात पैदा हो रही है और उसकी आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है। इसी तरह आबी रंगों की वजह से आबी जो सुरंग जो खोदी जाती है रास्ते बनाने के लिए समंदरों में, उनकी वजह से भी जो है तो आलूदगी पैदा होती है। बड़े बड़े ब्रिज आजकल बनाए जा रहे हैं, उनकी वजह से भी जो है तो समंदरों में आलूदगी पैदा होती है, अगर वो ब्रिज समंदर में बनाए जाते हैं तो। इसी तरह आप शक्ल में देख सकते हैं कारखानों या फैक्ट्रियों में से निकलने वाला जो कचरा है, जो गंदा पानी है, वो जो है तो समुंदर में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से समंदर का पानी गंदा हो जाता है और वहाँ पर भी जो है तो आलूदगी पैदा हो जाती है। इसलिए हमें ऐसे कामों से जो है तो बचना चाहिए जिनकी वजह से समंदरों में आलूदगी पैदा हो। समंदर में आलूदगी पैदा होने की वजह से जो यहाँ पर जो जानवर होते हैं, जो जानदार होते हैं, उनके लिए भी जो है तो बहुत सारी तकलीफ़ें सामने आती है। उनको भी जो है तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे ये जानदार ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे व्हील या ब्लू व्हील, समंदरी कछुआ और डॉल्फिन वगैरह। ये सब जो है तो यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, इनकी तादाद जो है तो घट रही है। ये तमाम बातें जो है तो ये वजूहात है सिर्फ समंदर में आलूदगी बढ़ने की वजह से। हमें कुछ बातें जो है तो जहन नशीन भी करना है, जैसे ज़्यादा ज़मीन का जो ज़्यादा हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, इसमें ज़्यादातर नमक है। इस पानी में मौजूद जानदारों को इंसानों के ज़रिए अगर और मज़ीद आलूदगी का सामना करना पड़ेगा तो इनके लिए जो है तो ख़तरा पैदा हो जाएगा। इसलिए ऐसे अमल से हमें बचना चाहिए जिनकी वजह से समुंदरों में जानवरों को या जानदारों को किसी किस्म की भी तकलीफ़ हो, इससे हमें बचना चाहिए। अब हमें यहाँ पर देखना है, कोशिश करके देखना है। यहाँ पर दो बच्चे बताए गए हैं, एक है समीर और एक है सानिया। आप समीर को भी देख सकते हैं और सानिया को भी देख सकते हैं। समीर और सानिया जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं नक्शे का, बहरी रास्ते जो है तो उसमें तलाश कर रहे हैं, यानी पानी के रास्ते वो लोग तलाश कर रहे हैं। दोनों के बहरी रास्ते एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं, यानी अलग जा रहे हैं। जैसे समीर का जो रास्ता है वो भारत से लंदन जा रहा है और सानिया का जो रास्ता है वो सऊदी अरब से इंडिया की तरफ आ रहा है। तो मुंबई बंदरगाह से कुछ माल समंदरी रास्ते से बरतानिया अज़्मा के शहर लंदन भेजना है, मुंबई से लंदन भेजना है सामान। दुनिया के नक्शे में कम से कम दो ऐसे बहरी रास्ते पेंसिल से दिखाइए, हर रास्ते पर किन मुल्कों की बंदरगाहें होंगी, इनके नाम भी आप लोग ढूंढना है। ये तो आपको बताया ही गया है कि भारत से लंदन जा रहा है और सऊदी अरब से इंडिया सामान आ रहा है,
लेकिन आप लोगों को भी अलग से ऐसे नक्शे में जो है तो आप लोगों को बताना है कि कौन से मुल्क से कौन से मुल्क तक इस तरह की नक्ल हमल हो सकती है। अभी आप लोगों को क्या करना है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे हर रास्ते पर किन किन मुल्कों की बंदरगाहें होगी ये बताना है। समीर के रास्ते की बंदरगाहें आप लोगों को बताना है। समीर का रास्ता कौन सा है? इंडिया से लंदन। तो इसमें कौन कौन सी बंदरगाहें आएगी वो आपको पता करना है। सानिया के रास्ते की बंदरगाहें भी मालूम करना है। बंदरगाहें यानी जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं पानी के, उनको बंदरगाह कहते हैं। इनमें से कौन सा बहरी रास्ता करीब होगा, सानिया का या समीर का? तो आप लोग बता सकते हैं कि सानिया का जो है तो करीब होगा, क्योंकि सानिया का सऊदी अरब से इंडिया करीब में नज़र आ रहा है आप लोगों को नीचे वाली शक्ल में, जबकि समीर का इंडिया से लंदन बहुत दूर दिख रहा है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। फिर दूसरा सवाल एक ये है कि समीर और सानिया के रास्तों से गुजरते हुए कौन कौन से बहर आज़मों से गुजरेंगे। बहर आज़म कौन कौन से आएंगे, यानी बड़े समंदर कौन से आएंगे, वो भी आपको पता करना है। पनामा और सुइज़र क्या है यह आपको पता करना है। इन्हें किस मकसद के लिए बनाया गया है, क्या समीर और सानिया के रास्तों में इनका इस्तेमाल किया गया है। आपके मुंतखब किए हुए रास्तों के अलावा ये बहरी सफ़र और किन रास्तों से किया जा सकता है, इन्हें भी जो है तो आप लोगों को तलाश करना है। यानी ये तमाम सवालों के जवाबात आप लोगों को करना है उस्ताद की मदद से, अपने साथियों की मदद से। इसे जो है तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। नक्शा लाकर क्लास में ये तमाम कामों को आप लोग करेंगे। हाँ, आप लोग फ़र्ज़ कीजिए कि आप लोग सो रहे हो और आपको ख्वाब दिखता है कि मुख्तलिफ़ समंदरी जानवर जैसे व्हील मछली, कछुए, तारा मछली जैसा कि शक्ल में नज़र आ रहा है, ये तमाम लोग आपके ख्वाब में आते हैं और आपसे कह रहे हैं कि तमाम इंसान हमें चैन से जीने नहीं देते। तुम यानी तुम इंसान जो है तो हमें चैन से जीने नहीं देते। गैर ज़रूरी कचरा, कीमियाई अशिया तुम हमारे घर में फेंकते हो। इस वजह से हमारे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ तो मर जाते हैं। तुम लोग हमारी हालत पर तरस खाओ और समंदर की आलूदगी को ख़त्म करो। है ना, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो बताइए आप क्या करेंगे? आपसे सवाल किया जा रहा है। आप ये कर सकते हो कि समंदर में आप अगर घूमने जाते हो तो वहाँ पर कचरा ना करें। दूसरों को भी जो है तो आप लोगों को मना करना चाहिए कि हमारी वजह से कछुए हैं और ये व्हील मछली है, तारा मछली है, इनको जो है तो तकलीफ़ होती है, इनके बच्चे जो है तो मर जाते हैं। जितने भी समंदर में जानदार है उनको तकलीफ़ होती है कचरे की वजह से। ऐसा आप लोगों को करना चाहिए। अब आप लोगों के सामने, आप एक ताजिर हो यानी बिजनेसमैन हो और आप मुंबई में रहते हो। आपका शहर जो है मुंबई है। अब आपके पास एक गोदाम है और उसके अंदर 1000 क्विंटल चावल है ना। अब मुकामी मंडी में आप अगर इसको बेचते हो तो इतना पैसा आपको नहीं मिलेगा जितना पैसा आप अगर जुनूबी अफ्रीका का एक ताजिर आपसे मांग रहा है, वो आपको इसका ज़्यादा पैसा देगा। और उसको 4 महीनों में ये चावल केप टाउन बंदरगाह पर चाहिए। बताइए आप एक अगर होशियार ताजिर है तो आप क्या करेंगे? आप मुंबई का जो माल है वो मुंबई की मंडी में बेचेंगे या केप टाउन शहर में जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसे जो है तो आप लोग फ़रोख्त करेंगे। यहाँ पर तस्वीर में आप लोगों को मुंबई की तस्वीर भी नज़र आ रही है। मुंबई शहर का ताजमहल होटल, गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह आपको नज़र आ रहा है। आप इसी शहर में रहते हो। और केप टाउन जो शहर है जुनूबी अफ्रीका का, वो भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। बड़ा ही खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है वो शहर। तो यहाँ पर भी आप लोग उस ताजिर को बेच सकते हैं सामान। तो आप क्या करेंगे वो आप लोगों को तय करना है। और अपनी जो उस्ताद है और अपने जो साथी है उनको ये आप लोग बात इसके बारे में बात कीजिए कि आप लोग क्या करेंगे। उस ताजिर को फ़रोख्त करेंगे और अगर फ़रोख्त करेंगे तो किस तरह से 4 महीनों के अंदर उसे चावल वहाँ पर पहुँचा कर देंगे। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बहस इसके ऊपर करना रहेगा। आप लोगों को यहाँ पर ये बात याद रखना है, हमेशा जहन नशीन रखना है कि ज़मीन पर मौजूद खुश्की और पानी पर गौर करें तो पानी की मिक़दार ज़्यादा है। इसीलिए
इसे आबी कुर्रा भी कहते हैं। पानी किसी भी शक्ल में इंसानी ज़िंदगी के लिए नेमत ही है। इसलिए इंसान के इल्म में जितने सैयारे हैं, इनमें से सिर्फ ज़मीन पर ही जानदारों की दुनिया पाई जाती है। ये बात आपको याद रखना है कि ज़मीन पर ही जो है तो इंसानी ज़िंदगी है। दूसरे सैयारों पर जैसे मरीख, मिश्तरी, ज़ुहल, अतारुद वगैरह किसी पर भी जो है तो आबादी नहीं है, इंसान की आबादी नहीं है। इंसान वहाँ नहीं रहता है, बल्कि इंसान रहता है ज़मीन पर। ज़मीन पर क्यों रहता है? ज़मीन पर इसलिए रहता है क्योंकि ज़मीन पर जो है तो पानी मौजूद है, और पानी इंसान की अहम ज़रूरत है। और पानी की वजह से, ज़्यादा पानी होने की वजह से ज़मीन को जो है तो आबी कुर्रा भी कहा जाता है। यही यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जानदारों की दुनिया पाई जाती है। जानदार यहाँ पर रहते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी का बड़ी ही उसका इस्तेमाल जो है तो बड़े एहतियात से करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही करना चाहिए। समंदर में कचरा ना करना चाहिए, और समुंदर को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। दूसरों को भी जो है तो ऐसा मशवरा आप लोगों को देना है कि पानी जो है तो बहुत अहमियत का हामिल होता है। ये तमाम बातें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई है। और अगर इंसान अगर बहरी रास्ते ना तलाश करता तो क्या होता, इस बात पर भी जो है तो आप लोगों को गौर करना है कि अगर इंसान बहरी रास्ते ना तलाश करता तो उसकी जगह पर वो कौन कौन से रास्ते तलाश करता, उसके सामने कौन कौन सी मुसीबतें आती या कौन सी परेशानियाँ आती। वो तमाम चीज़ों के बारे में अपने उस्ताद और अपने साथियों से जो है तो आप लोगों को बात करना रहेगा। यहाँ आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, एक नक्शा आप लोगों को बताया गया है, उसमें पूरी दुनिया दिखाई गई है। बहर आज़म भी है, बर्र आज़म भी है, पूरा आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। एक ख़त यहाँ से गुज़रा है दरमियान से, उस ख़त को कहते हैं ख़त उस्तवा। अब वो ख़त जो है तो ज़ीरो दर्जे का है, 0 दर्जे का है। ऊपर का जो हिस्सा रहेगा इसका, वो शुमाली हिस्सा होगा। नीचे का जो हिस्सा होगा वो जुनूबी हिस्सा होगा। जैसा कि नक्शे में शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब तीर के निशानों के ज़रिए उल्टे हाथ पर नीचे की तरफ जो है तो दिखाया भी गया है। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, 60 दर्जा जुनूबी अर्जुल बलद यानी कि आड़े खत। तो 60 दर्जा, अगर हम सिफ़र दर्जा ख़त उस्तवा के नीचे से देखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो दरमियान में जहाँ पर लिखा हुआ है जुनूबी कुतुबी रवे, बहर मुंजमिद जुनूबी, ये जो पट्टा नज़र आता है, ये पट्टे में 60 दर्जा जुनूब से लेकर नीचे तक यानी अंटार्कटिका तक, उस बर्र आज़म तक पूरा जो इलाका है, उससे उस आबी खित्ते को यानी उस पानी के हिस्से को जुनूबी बहर आज़म कहते हैं। यह आप लोगों को समझना है। यानी नीचे का जो हिस्सा है 0 दर्जे से लेकर अंटार्कटिका तक, तो लास्ट वाला जो पट्टा है अंटार्कटिका वाला, उस पट्टे को जो 60 दर्जे से लेकर अंटार्कटिका तक जाता है, उस पट्टे को जो जुनूबी पट्टा है उसे जुनूबी बहर आज़म कहा जाता है। ये उसका नाम दिया गया है। आप लोग बखूबी इसको नक्शे में देख सकते हैं, एकदम नीचे आप लोगों को अंटार्कटिका दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी आप लोग समझ गए। और आप लोगों को समंदर से हासिल होने वाली चीज़ें बयान करना है। समुंदरों की अहमियत आप लोग समझ गए। समंदरों के मसाइल कौन कौन से हैं उनके ऊपर भी आप लोगों ने बहुत कुछ जान लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो सबक था ये वाला, ये मुकम्मल होता है। इसका आधा सबक हम लोगों ने इससे पहले मालूमात हासिल कर लिए थे, और आधा सबक जो है तो अभी हम लोगों ने देख लिए है। इस सबक की जो लिंक है, जो वीडियो की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा, पहले हिस्से की लिंक। और पहले हिस्से में दूसरे हिस्सा जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसकी भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों को ये वीडियो देखना है। मश्क के बहुत सारे सवालात के जवाबात है इसके अंदर, मश्क के सवालात के जवाबात करना है। अगर कुछ मुश्किलात आती है तो अपने उस्ताद से रब्ता कायम करना है, अपने साथियों से मिलकर उन मुश्किलात को जो है तो आप लोगों को हल करना है।
यहाँ पर अपना सबक कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।